वीडियो कट गई थी, तो ये दूसरी भाग है हमारी। तो बात मनीष कश्यप के बात पे हो रही थी, मनीष जी को लेकर बातचीत चल रहा था। तो मनीष कश्यप जी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले ही उन्होंने अपना चैप्टर क्लोज कर दिया। मान लीजिए कि अब क्या मुंह लेकर आप जाइएगा जनता के भीतर, क्या बोलिएगा उसको? आप भी तो अब वही बातें बोलेंगे ना जो पिछले 70 सालों से, देश आजाद होने के बाद जितने नेता जी जो लोग बोल रहे थे, अब तो वही बात होगी फिर। मेरा एक सवाल है, विकास करेंगे आप? कैसे करेंगे आप? क्योंकि आप पहले आजाद थे, अब आप किसी पार्टी में चले गए। तो मान लीजिए बिहार में बीजेपी की सरकार है, मान लेते हैं, और यूपी में बीजेपी की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार है और बीजेपी है, और यूपी में मान लीजिए कांग्रेस है, लेकिन वैसे बीजेपी है, मान लेते हैं। तो क्या आप आपको पता है कि बिहार के या देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता, ये सत्य बात है। पर इस पे कोई काम नहीं करता था। आपका दिमाग था, आपने इस पर काम किया, आपने गरीबों की बात रखी, बिल्कुल सही बात है। पटना पीएमसीएच क्या, बिहार के किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, मरीज इलाज कराने के लिए चिल्लाते रहता है, तड़पते रहता है, उनका इलाज नहीं होता है, दवा नहीं मिलता है। आप जो गेट पे जो पुर्जा जमा करता है वो डांट के भगा देता है, चलो बैठो उधर, ही करो वो करो। ऐसे 50 कहानियां प्रतिदिन अस्पतालों में होती है। देखिए, लोग इस पे वीडियो नहीं बनाते थे, लोग जानते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाता था बताने का। तो वह काम आपने शुरू किया और लोगों ने इसी चीज को देखकर सपोर्ट कर दिया कि हाँ यार, हम जाते हैं पीएमसीएच में तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो एक आदमी है जो दिखा रहा है, तो चलो अब शायद विकास होगा, अब तरीके बदलेंगे। तो लोग आपका वीडियो ये समझकर, इंटरटेनमेंट समझ करके देखा करते थे, है ना? बात सही है ना? देखते थे, तो वीडियो देखते थे आपके अच्छे से अच्छे। तो अब आप क्या जाकर बोलेंगे कि 25,000 1 लाख युवाओं को रोजगार कहां से देंगे? आप किससे लड़िएगा? आप अगर बीजेपी से, सेंट्रल में गवर्नमेंट है ना, आप उससे लड़िएगा। रिंग रोड आप कौन बना के देगा आपको? रिंग रोड बनेगा, हाईवे एक्सप्रेस बनेगा, फैक्ट्री खुलेगा, कैसे खुलेगा भाई? है कोई टेक्नोलॉजी का आपके पास? तो आप पढ़ा लिखा होकर सबसे बड़ा साइबर क्राइम निकले, जो कि कहता है ना कि पढ़ा लिखा जब गेम खेलता है तो बहुत सोच समझ कर खेलता है। आपने वही गेम खेला, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं हुआ, और वक्त रहते भगवान ने आपके साथ कर दिया। तो भगवान होते हैं, तो आपके साथ कर दिया। अब आपकी राजनीतिक पारी समाप्त। अगर मान लेते हैं तो एक तो विकास के मुद्दे पे, अगर मान लेते हैं आप अगर चुनाव जीत भी जाते हैं, तो जो आंकड़ा में आप जीतने वाले थे ना, अब उस आंकड़ा में आप नहीं जीत पाएंगे। अब मान लीजिए कि वहां पे बीजेपी का वोट तो पहले से ही था ना, जो पूर्व के जो सांसद थे उनका भी तो वहां वोट बैंक था ना, कि नहीं था? तो उनका वोट भी अब आपको मिल जाएंगे। और आपके पास गरीब का वोट था, झुग्गी झोपड़ी, चमार चार, छोटे जाति, जान सान पन, ये सब जाति आपके पास था। झुग्गी झोपड़ी जो पुल के नीचे रहता है, जंगल में रहता है, पानी का जुतरा है, करिए, ये सब चीजें भी आपने काम किया। तो भाई लोगों ने सपोर्ट कर दिया, भाई सही बात है। आप उनकी गरीबी कैसे खत्म करेंगे भाई? सेंट्रल में एक सरकार जिसकी रहेगी तो उसी के अनुसार काम करेंगे ना, या अपने अनुसार काम करेंगे? आप बताइए। देखिए, तो उदाहरण के लिए हमारा, अगर आपका पत्नी अगर आपके हाथ से निकल जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसको सर पे किसने चढ़ाया? आपने ही चढ़ाया। हालांकि औरत है, सम्मान करना चाहिए। आपने उसे छूट दी तो आपके साथ गलत हो गया। ठीक उसी तरह आज का माहौल है कि मनीष कश्यप के साथ यही हुआ, और इसने भी वही किया, यानी कि अपने फायदे के लिए इसने अपनी पूरी टीम को धोखा दे दिया, और अपनी टीम तक को ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्यों? उसको डर था कि ये लोग रोक देगा और हम बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लोग हमारा सरप्राइज करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। तुम पिछले 48 घंटे से आपका वीडियो आना बंद हो गया।
तो मैंने एक गाली गलौज वाली वीडियो भी बनाई था, तो उसमें अनिकेत रंजन की बातों को लेकर बनाया था मैं। तो अनिकेत भाई फिर दोबारा वीडियो बनाए और उसमें उन्होंने अपनी बात को रखा, तो सुना हमने, बिल्कुल सुना। तो धोखा दिया पूरे बिहार को मनीष कश्यप ने, है ना, दिया। अब बताइए आप लोग कि अब क्या करें। कोई नहीं है। हमें लगता है कि राजनीतिक में आने के लिए कोई भी कुकर्म किए जा सकते हैं, कोई भी। तो मतलब कि किए जाते हैं भाई। आपको अब तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है कि बिहार का होगा क्या। जैसे मुकेश सहनी था, बॉम्बे से आया तो पार्टी बनाए ना भाई, उससे ज्यादा वोट बैंक मनीष कश्यप के पास था कि नहीं था? था, बिल्कुल था। आप गुंजन सिंह को बीजेपी से लड़वा दिए आप वहां नवादा में, क्योंकि आपका बहुत अच्छा मित्र था, और आपने अपने मित्र को भी नहीं बताया। क्या काराकाट से पवन सिंह हैं, उनका देख लीजिए। तो भाई ये राजनीतिक की कड़ी जो आप खेल रहे थे मनीष कश्यप बाबू, ये एक्सपोज हो गया। आप और आपकी माता जी जिस तरीके से मीडिया के सामने घुंघरेलू आंसू बहाते थे मगरमच्छ की तरह कि खुश बानी माँ के कहल, अरे तो माँ के पेट से हर कोई जन्म लेता है, ये बात सबको पता है। और सब इंसान की माँ चाहती है कि उसके बच्चे आगे बढ़े, रो कर कान कर गिड़गिड़ा कर। ऐसे हजारों महिलाएं आज भी माता जो है रो रही है, पर सवाल ये है कि उनका वीडियो नहीं बनता। और आप अपनी माताओं का वीडियो बनाया, और जो लोग देश प्रदेश में रहते थे वो ये सोचा कि हाँ यार माँ के साथ तो ऐसा ही होता है। तो हर इंसान अपनी माँ को प्यार करता है, लेकिन फर्क यही है, हर इंसान अपनी वाइफ को प्यार करता है, अपने बच्चों को